اللہ یا 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 اللہ پیارے بھائی دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند بادشاہ چھوٹا نیوز چھوٹا ویڈیو چینل، میرے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، جو آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں، جو یہ اجتماع کا جو ہے، جو عصر کا منظر ہے، عصر کے بعد کا منظر ہے، جو مغرب ہے، مغرب کے بعد کا منظر ہے، جو آخری نشست ہوتی ہے اجتماع میں، میرے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، جس طرح سے آخری نشست کے بعد میں دعا ہوتی ہے، وہ مغرب کے بعد کا منظر ہے۔ میرے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں دیکھیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ دھوکے میں ہے، بیوی کو بتائے گی کہ وہ کتنے اخلاق والا ہے، تب واقعتاً وہ اخلاق والا ہے۔ پیر صاحب جن کو کرامت حاصل تھی، ہوا میں اڑ رہے تھے، بیگم صاحبہ گھر کے آنگن میں برتن مانگ رہی تھی، اچانک ہوا کے اندر کچھ اور سراہٹ کی آواز آئی، اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا کوئی گزر ہوا میں تفریح کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ وہ جس نے سوچا دیکھو گزر ہو تو ایسا ہو ہمارا بھی ہے نا، گزر ہو تو ایسا ہو ہمارا بھی ہے نا۔ یہ بولتی بھی کام سے فارغ ہوئی، اتنے میں گزر ہوا میں سیر کرتے ہوئے گھر تشریف لے آئے۔ کہنے لگے علی آج گزر کو میں دیکھی کہ وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، تمہیں بھی نہیں نہ ہوئی۔ وہ گزر بولے علی یہی تو تھا جو ہوا میں اڑ رہا تھا، تو فوراً بیوی نے کان کھینچ دیا، کہنے لگی اسی لیے تم بھیگا ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، لوگوں سے اپنی یعنی تعریف کرا لینا بہت آسان ہے۔ جس کی بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے واقعتاً وہ اخلاق والا ہے۔ اخلاق کا اظہار سب سے پہلے زبان سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی دو صفات مرد میں آ جائیں، دو صفات عورت میں آ جائیں، رہا تھا قدرت سے ایک تھپڑ پڑا، دونوں نیچے نکل کر زمین پر پڑ گئے۔ پیچھے سے دیکھ آ رہے ہیں۔ شامیانے کے باہر پڑھنا گویا کہ مسجد کے باہر پڑھنے کے برابر ہے۔ اس لیے جو ساتھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے وہ مسجد کے اندر آ جائیں، شامیانے کے اندر آ جائیں۔ آ جاؤ، شامیانے کے اندر کی جگہ کو پر کر لیں۔ اذان کا وقت ہو چکا ہے، ساتھی ابھی بہت ساتھی ابھی اپنی ضروریات میں لگے ہوئے ہیں، آ جائیں۔ اذان کے بعد نماز کے لیے وقفہ نہیں رہتا، اس لیے ابھی سے صفوں کی ترتیب پر بیٹھ جائیں۔ اجتماع کی آخری مجلس میں
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे जिले के अंदर 2 जमातें मेहनत की और हमारे पूरे जिले के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत में लगे, दिन और रात मेहनत के अंदर लगकर इतने बड़े मजमे को जमा किया। 2 जमातों की मेहनतों का ये निचोड़ है, हमारे साथियों की मेहनतों का ये निचोड़ है। यह हमारे इज्तिमा की आखिरी मजलिस है, नतीजा है। इसलिए अधूरी है, सफों को अधूरी करने का अलग सवाब, सफों को पूरा करने का अलग से आपको सवाब मिलेगा। आ जाओ। बगैर नमाज पढ़े कोई साथी ना जाए। आ जाओ मेरे साथी, आ जाओ। जरूरत में जो लगे हुए साथी है वो अंदर आ जाओ। थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त कर लो, थोड़ा मुजाहिदा बर्दाश्त कर लो, इंशाअल्लाह इस पर बहुत बड़ा अजर मिलेगा। कमजोरी दिखाएगी, हाँ, कमर झुकेगी ना तब पता चलेगा। अल्लाह ने एक जिंदगी में मौका दिया है और जिंदगी को बना लो। इसीलिए फरमाया 3 चीजें बयान फरमाई कि दुनिया से बेरुखबती और फरमाया आखिरत की तैयारी और मौत आने से पहले मौत की तैयारी। ये 3 चीजें, ये निशानी है। फरमाते कि ये 3 चीजों पर बंदे का अमल हो गया, समझ लो अल्लाह ने इस्लाम की अजमत और हिदायत का नूर उसके दिल के अंदर। आज ये तीनों चीजों से हम गाफिल हैं। वो सहाबा वो थे कि जिन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस पर भी, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी से फरमाया, ऐशा मेरे पुराने कपड़ों पर मुझे कफन दे देना, जिंदगी के लिए नया चाहिए। कौन कह रहे हैं हजरत पुराने कपड़े पर? कौन है हजरत अबू बकर, जिनके लिए हिजरत को चुना अल्लाह ने हुजूर के साथ। कितना बड़ा मकाम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। अंबिया के बाद ऐसा नहीं है कि फरमाते हैं कि नबियों के बाद, सहाबा के बाद से लेकर आखिरी नबी की उम्मत में अगर कोई अफजल नहीं, अंबिया के बाद अगर किसी का मुकाम है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम। और अपनी जिंदगी को याद करके कहते कि काश वो जानवर जैसा होता, ठंडा बैठा है, हिसाब नहीं है। छोटी बात पर हजरत उमर से एक सख्त जुमला कह दिया। हजरत उमर को एक सख्त जुमला कह दिया तो हजरत उमर ने कहा, अबू बकर आपने मुझे ये जुमला कहा। तो हजरत अबू बकर ने कहा, उमर मुझे माफ कर दो। कौन? हजरत उमर कह रहे हैं, हजरत अबू बकर कह रहे हैं, उमर मुझे माफ कर दो। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हजरत उमर ने कहा, खामोशी इख्तियार कर ली, कुछ नहीं कहा। 2 मरतबा कहा, 3 मरतबा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने माफी मांगी, कुछ नहीं कहा। तो तेजी से निकले हुजरे से और उनकी चादर तक जमीन पर लेट रही थी और सीधे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा, मेरे जबान से ऐसा जुमला निकला जिसकी वजह से हजरत उमर का दिल टूटा है, आप हजरत उमर को बुलाइए, मैं आपके सामने में माफी मांगना चाहता हूँ। उमर मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं। हजरत उमर हंसते हुए आ रहे। पूछा हजरत उमर से, हुजूर ने फरमाया, उमर अबू बकर को माफ नहीं करेगा? उमर अबू बकर को माफ नहीं करेगा? अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हज़रत उमर ने फरमाया क्या किया हज़रत अबू बकर ने कि मैं माफ़ करूँ? कहा यूँ कहा था, अरे मैं तो खामोश रह गया, मैं देख रहा था हज़रत अबू बकर को और मैं नाराज़ हो जाऊँ हज़रत अबू बकर से। तो फरमाते हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, डर रहा था कि मेरे इस जुमले पर अल्लाह मुझसे नाराज़ होकर फरमाते कि कहीं मुझसे अल्लाह नाराज़ ना हो जाए और मैं इसी हाल में मर ना जाऊँ। पीछे से देख आ रहे हैं। दूरी है, सफों को दूरी करने का अलग सवाब, सफों को पूरा करने का अलग से आपको सवाब मिलेगा।
आ जाओ। बगैर नमाज पढ़े कोई साथी ना जाए। आ जाओ मेरे साथी, आ जाओ। जरूरत में जो लगे हुए साथी है वो अंदर आ जाओ। थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त कर लो, थोड़ा मुजाहिदा बर्दाश्त कर लो, इंशाअल्लाह इस पर बहुत बड़ा अजर मिलेगा। कमजोरी दिखाएगी, हाँ, कमर झुकेगी ना तब पता चलेगा। अल्लाह ने एक जिंदगी में मौका दिया है और जिंदगी को बना लो। इसीलिए फरमाया 3 चीजें बयान फरमाई कि दुनिया से बेरुखबती, और फरमाया आखिरत की तैयारी, और मौत आने से पहले मौत की तैयारी। ये 3 चीजें, ये निशानी है। फरमाते कि ये 3 चीजों पर बंदे का अमल हो गया, समझ लो अल्लाह ने इस्लाम की अजमत और हिदायत का नूर उसके दिल के अंदर। आज ये तीनों चीजों से हम गाफिल हैं। वो सहाबा वो थे कि जिन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस पर भी, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी से फरमाया, ऐशा मेरे पुराने कपड़ों पर मुझे कफन दे देना, जिंदगी के लिए नया चाहिए। कौन कह रहे हैं हजरत पुराने कपड़े पर? कौन है हजरत अबू बकर, जिनके लिए हिजरत को चुना अल्लाह ने हुजूर के साथ। कितना बड़ा मकाम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। अंबिया के बाद, ऐसा नहीं है कि फरमाते हैं कि नबियों के बाद, सहाबा के बाद से लेकर आखिरी नबी की उम्मत में अगर कोई अफजल नहीं, अंबिया के बाद अगर किसी का मुकाम है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम। और अपनी जिंदगी को याद करके कहते कि काश वो जानवर जैसा होता, ठंडा बैठा है, हिसाब नहीं है। छोटी बात पर हजरत उमर से एक सख्त जुमला कह दिया। हजरत उमर को एक सख्त जुमला कह दिया तो हजरत उमर ने कहा, अबू बकर आपने मुझे ये जुमला कहा। तो हजरत अबू बकर ने कहा, उमर मुझे माफ कर दो। कौन? हजरत उमर कह रहे हैं, हजरत अबू बकर कह रहे हैं, उमर मुझे माफ कर दो। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के, हजरत उमर ने कहा खामोशी इख्तियार कर ली, कुछ नहीं कहा। 2 मरतबा कहा, 3 मरतबा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने माफी मांगी, कुछ नहीं कहा। तो तेजी से निकले हुजरे से और उनकी चादर तक जमीन पर लेट रही थी और सीधे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा मेरे जबान से ऐसा जुमला निकला जिसकी वजह से हजरत उमर का दिल टूटा है, आप हजरत उमर को बुलाइए, मैं आपके सामने में माफी मांगना चाहता हूँ। उमर मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं। हजरत उमर हंसते हुए आ रहे। पूछा हजरत उमर से, हजूर ने फरमाया, उमर अबू बकर को माफ नहीं करेगा? उमर अबू बकर को माफ नहीं करेगा? अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हज़रत उमर ने फरमाया क्या किया हज़रत अबू बकर ने कि मैं माफ करूं? कहा यूं कहा था, अरे मैं तो खामोश रह गया, मैं देख रहा था हज़रत अबू बकर को और मैं नाराज हो जाऊं हज़रत अबू बकर से। तो फरमाते हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, डर रहा था कि मेरे इस जुमले पर अल्लाह मुझसे नाराज होकर, फरमाते कि कहीं मुझसे अल्लाह नाराज ना हो जाए और मैं इसी हाल में मर ना जाऊं। भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो जिस तरह से इज्तिमा का जिस तरह से खूब मंजर देखिए कि चांद बादशाह छोटा न्यूज़ छोटा वीडियो चैनल। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज के वीडियो में इतना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।